हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम एक रीडिंग करेंगे, कलेक्टिव जनरल रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि करंटली जो आपका पार्टनर है, जो लोग नो कांटेक्ट में, स्पेशली ये नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि मुझे जो है चैनल्ड हुआ है कि नो कांटेक्ट वालों को जो है उनके लिए रीडिंग बनानी है। देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है। देखिए ये इंसान नहीं चाहता आपको खोना, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, और नो कांटेक्ट में हैं भी इसी की गलतियों के कारण। ये भी ये इंसान अच्छी तरह जान गया अब। ठीक है जी, और देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लें। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, करंटली उनका पार्टनर जो है नो कांटेक्ट में या फिर लेस कांटेक्ट है, या आप इस इंसान से कुछ जानना चाह रहे हैं लेकिन आपको इसकी स्थिति नहीं समझ आ रही, तो वो लोग भी ये रीडिंग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो मुझे मिला है ना, 6 ऑफ स्वॉर्ड का रिवर्स मिला है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये इंसान अगर नो कांटेक्ट में है तो किसी वजह से है। ये इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहता, ठीक है ना। ये इंसान आपसे दूर नहीं जाना चाहता। अगर गया है तो इस इंसान को पता है कि इस इंसान की इमेच्योरिटी के कारण आप इस इंसान से दूर हुए हैं। और बताएं भगवान जी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में, या जहाँ पे अपने पार्टनर से मेरे व्यूअर्स की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे वो इंसान क्या सोचता है। देख लीजिए, ये इंसान एक्चुअली अलग भी आपसे, जो ये नो कांटेक्ट है ना, ये इसी वजह से हुआ है कि ये इंसान मतलब एक तरफा नहीं है। ये इंसान एक तरफा नहीं है, और कुछ जो है यहाँ पे वक्त ख़राब चलते आप लोगों के जो है काफ़ी, जिसे कहते हैं नहीं कि एक ज़बान की लड़ाई, जो आपस में बोल के चीज़ें ख़राब कर देना, ये जो है काफ़ी नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा आर्गूमेंट हुआ है जिस वजह से ये इंसान आपसे दूर हुआ है। ठीक है जी, दूर हुआ है या नो कांटेक्ट आया है, या कैसे भी आपको वेटिंग में डाला हुआ है। ठीक है, वेटिंग में हो सकता है। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के साथ ऐसे भी मैच होगा कि ये इंसान थर्ड पार्टी में है, और थर्ड पार्टी भी ऐसी है कि कोई तीसरा नहीं है, ये इसका कोई स्पाउस है, थर्ड पार्टी। ठीक है जी, जहाँ से ये इंसान मुंह नहीं मोड़ सकता। देखिए शुरू में इस इंसान ने, ये जो आज नो कांटेक्ट आया ना, ये आया, ये भगवान का प्लान है, ताकि इस इंसान को ये या तो निर्णय ले, या तो ये कोई स्टेप ले, बोल्ड स्टेप इस रिश्ते के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में रोक के रखने के लिए, या फिर ये अपनी लाइफ में, हो सकता है इसने आपको स्टार्टिंग से एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है इस इंसान ने। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है और पेज ऑफ कप्स के साथ आया। देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। स्वॉर्ड्स हैं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपके पार्टनर का या आपका साइन हो सकता है। ठीक है जी, कहने का मतलब क्या है कि जिस इंसान के इससे आप अलग हैं, या आपकी कोई बीच में ब्रेक थ्रू आया है, या एक टेम्परेरी एग्जाइल जो आप लोगों के बीच में आया है, एक दूरी आई है, वो इसीलिए आई है क्योंकि ये इंसान जो कि इमेच्योरिटी के कारण आप लोगों के झगड़े हुए हैं। ठीक है, ये इंसान नहीं चाहता कि आप इसकी लाइफ से जाएं। ठीक है, चाहे शुरू में इस इंसान ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, लेकिन अभी जो है ये इंसान चाहे दोराहे पे खड़ा है, चाहे यहाँ पे थर्ड पार्टी है, चाहे इसका वक्त अच्छा नहीं है, आपका भी नहीं है, मतलब एक तरह से। लेकिन 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 नेक्स्ट कार्ड ना एम्प्रेस का मिला है। ये आपको अपनी क्वीन की तरह देखता है। इसको लगता है कि मतलब एक, जैसे कहते हैं ना 3D में कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन ये इंसान को, आपको अपना मानता है। उसको ये पता है कि कोई भी अगर मेरे साथ नहीं है ना कर खड़ा, तो ये इंसान मेरे साथ, इतना ट्रस्ट है उस इंसान को आपके ऊपर। देख लीजिए हर्मिट का कार्ड है। इसको लगता है कि अगर मैं ये दिया लेके भी ढूंढूं ना तो मुझे ऐसा पार्टनर नहीं मिल सकता
आपके जैसा, क्योंकि आपकी एम्प्रेस की एनर्जी निकल के आई है। आपकी वर्थ का इस इंसान को पूरी तरह से मतलब पता है, ठीक है। और बताएं भगवान जी। देखिए ये इंसान ज़्यादा जो है इस टाइम ना, जैसे कहते नहीं कि यहाँ पे देखो हर्मिट का कार्ड, पहले सारे पेज के कार्ड और 6 ऑफ 7 ऑफ स्वॉर्ड जो झूठ बोलने, धोखा देने, सिचुएशन से भाग जाने, 6 ऑफ स्वॉर्ड, और फिर पेज ऑफ कप्स, इमेच्योरिटी दिखाने के कार्ड थे। अब बाद में आया है ना हर्मिट का कार्ड, इसका मतलब क्या है। और हर्मिट के बाद जो है ये वाला 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया, मतलब अब पहले चाहे इस इंसान ने काफ़ी इमेच्योरिटी दिखाई है या फिर ये सिचुएशन से भाग गया है या भागा है हमेशा, आपने जब भी इससे कुछ पूछा है या जस्टिस की मांग की है, ये इंसान जो है भगोड़ा साबित हुआ है, भाग गया है वहाँ से, या फिर इमेच्योरिटी दिखाई, आपको कोई जवाब नहीं दिया, चुप्पी साध ली, ठीक है। कहीं ना कहीं वो कुछ तो इसकी सिचुएशन का दोष है कि ये इंसान दोराहे पे खड़ा है। ये इंसान को लगता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ फेयर कर ही नहीं पाऊँगा, लेकिन अब जब ये इंसान आपको रियलाइज़ कर रहा है या आपको मिस कर रहा है, वो अपने पूरे होशोहवास में, पूरी अपनी मैच्योरिटी में आके ये इंसान वाइजली जो है आपको, क्योंकि इसको आपकी इम्पोर्टेंस का पता चला है। देखिए अब ये भाग के आपकी रशिंगली आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। चाहे इसके पास कोई सॉलिड प्रपोजल नहीं है आपके लिए, लेकिन ये इंसान आपके लिए पैशनेट हो रहा है, ये इंसान आपको मिलने के लिए बेकरार हो रहा है, ठीक है जी, जो भी आपका पार्टनर है। देखिए क्योंकि वो सारे वर्ड्स, वो सारी सिचुएशंस जो इस इंसान ने अपनी मैच्योरिटी के चलते क्रिएट करी हैं, वो इसको जैसे कहते हैं ना अंदर ही अंदर 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 वो चीज़ें खाए जा रही हैं, वो चीज़ें इसको खाई जा रही हैं जो इसने किया है, कि एक एम्प्रेस को उसने एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, ठीक है जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, तो फिल्म का डायलॉग है शाहरुख खान का, तो वही हिसाब हुआ आपके साथ। अगर आप इस रिश्ते में फेयर थे ना, तो एक न्यू बिगिनिंग आती हुई, एक गुड लक आता हुआ और एक फेज़ जो है कंप्लीट होता हुआ, एक न्यू बिगिनिंग हमें यहाँ दिख रही है, ठीक है। और वो भी जो न्यू बिगिनिंग है विद अपॉलॉजी होगी। अब ये इंसान आपको पूरा जो है चेंज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस इंसान के मन में एक डर पैदा हो गया कि अगर मैं इसके साथ नहीं सही करूँगा तो अब ये भी जो है मतलब मेरे को और नहीं सहेगा मेरा पार्टनर, और मेरे से अलग हो जाएगा। देखिए 4 ऑफ कप्स, मेरे से अलग हो जाएगा और मैं फिर से इस एनर्जी में आ जाऊँगा, ठीक है जी। तो अब ये इंसान आपके साथ जो है पैचअप करना चाह रहा है, ठीक है। कब तक होगा कांटेक्ट, नो कांटेक्ट। देखिए आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट आया और रिवर्स, टेम्परेंस भी रिवर्स। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मतलब आप लोगों के बीच में ऐसा नहीं कि प्यार होते हुए भी एक आप लोगों के बीच में दूरी आई है, चाहे वो किसी, मुझे यहाँ मेन जो लग रहा है वो किसी फैमिली पर्सन, मतलब या तो उसने इस पर्सन को गुमराह किया है या कुछ जैसे वास्ता दिया है कि ये हमारी फैमिली में फिट नहीं होती, ये हमारे जो होती या होता, या फिर ये जो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बड़ा ये है, बड़ा वो है, बड़े 30 मार खाए हम, जैसे इस टाइप से उकसाया है इस इंसान को, तभी आपसे अलग हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना टेम्परेंस का कार्ड जहाँ पे आ गया, वहाँ पे इसका मतलब कि एक जो है अर्ध, जैसे एक कहते हैं ना मतलब एक डिवाइन पेयर बनाया है भगवान ने आपको, ठीक है। और आपको अलग करने के लिए तो यहाँ पे सिचुएशंस के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे फैमिली के ही आसपास के कोई फ्रेंड सर्कल के ही लोग हैं जिसने इसको काफ़ी मतलब आपके पार्टनर को ना कुछ तो ये कम अकल का थोड़ा है ही, क्योंकि पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे एज में छोटा भी हो सकता है या फिर मैच्योरिटी में ये इंसान छोटा है, और कुछ लोगों ने, इसके आसपास लोगों ने भी इसको काफ़ी कुछ कहा है जिस वजह से ये जैसे कहते हैं ना डामाडोल हो रहा है,
कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, मैं कैसे इस रिश्ते में बैलेंस लाऊंगा। तो हो सकता है इसी वजह से ये इंसान जो है थोड़ा एक तरह से बिल्कुल नो कांटेक्ट के जोन में आ गया है, ठीक है जी। या कम बोल रहा है या बोल ही नहीं रहा, या आपकी बात का जवाब ही नहीं दे रहा, आपको ब्लॉक कर दिया, इस टाइप की सिचुएशन आ गई। लेकिन आप चिंता ना करें, बर्डन ना लें, आप बहुत बर्डन ले रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, लेकिन अब आप देखो ना, ये इंसान ने इस सारी वॉन्ट्स को पकड़ के रखा है, तभी ये बाहर है ना। अगर इस वॉन्ट्स को धक्का दे दे ये इंसान जोर से, परे गिराए इनको, तो कुछ भी नहीं है, तो कंप्लीशन है। तो वही है, आप बर्डन को छोड़ दें और भगवान पे छोड़ दें, अपने आप क्लैरिटी, अपने आप एक न्यू बिगिनिंग, एक जिसे कहते हैं ना जीत, एक ध्वज पताका जो है फैलेगी, जीत आपकी होगी, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी कह लो। देखिए बॉटम में भी कितना अच्छा कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स जैसा कोई कार्ड ही नहीं मुझे लगता। कहते ना प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई ना मना दो। ये कार्ड ये बताता है कि प्यार जेन्युइन है, प्यार उस इंसान का जेन्युइन है, प्यार पे शक मत करो उस इंसान के, ठीक है जी। अगर आपको अलग किया गया है तो कुछ बंदिशें हैं, कुछ जैसे, और 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड टेम्परेरली एक स्टक या सिचुएशन की पाबंदियों को बताता है, ठीक है। आउटकम के लिए एक कार्ड दे दें, अब रुके हैं तो एक देख लेते हैं आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का। देखिए आउटकम 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन का कार्ड आया है, ठीक है। तो आउटकम इस रिश्ते की जो है कंप्लीशन है। तो ओके व्यूअर्स, देखिए अक्टूबर आपके लिए ये भी बताता है, अक्टूबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है। अक्टूबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है बहुत लोगों के लिए। अक्टूबर में बहुत से लोगों की मैरिज भी हो सकती है, और अगर मैरिज से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, देखिए दोनों पक्ष हैं, कोई केस चल रहा है और आप अलग होना चाह रहे हैं विलिंगली, मतलब म्यूचुअली आप लोग अलग होना चाह रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा अक्टूबर में, ठीक है। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, और ऐसे ही वीडियो देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।